तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए आ चुका है राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 10 का गणित विषय का वो पेपर जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 24 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 24 फरवरी को होने वाला कक्षा 10 का गणित विषय का एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको 24 फरवरी को परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा में टॉपर बन सको। एकदम प्यारे विद्यार्थियों देखो रियल वाला पेपर लेकर आया हूँ। अभी अभी प्यारे विद्यार्थियों देखो इस सेल को यहाँ से खोला गया है, ठीक है। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों देखो जो पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो बेल आइकन को दबाना ना भूले। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 10 का आपका गणित विषय का वो पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 24 फरवरी को होने वाला है, पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों देखो एकदम रियल वाला पेपर लेकर आया हूँ। आप चाहे तो प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से इस पूरे पेपर को देख कर जाइएगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों देखो जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, 101% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पास होना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना जो कि पास होना चाहते हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी पास होना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। एकदम प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके लिए रियल वाला पेपर आ चुका है, आप लोग पूरा का पूरा इसको देख कर जाना, क्योंकि देखो अगर आपने इसको पूरा नहीं देखा ना तो काफी सारी चीजें ऐसी होगी प्यारे विद्यार्थियों जो कि यहाँ से आपकी छूट जाएगी और फिर परीक्षाओं में आएगी तो फिर आपको परेशान करेगी, ठीक है। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोग अच्छे से देख कर जाइएगा, ताकि आपको पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में टॉपर बन सके, ठीक है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप लोग अच्छी प्रकार से इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ भी ले। ये रहा प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका पूरा पेपर, दर्शन कर ले अच्छे से जल्दी से अपने पेपर का, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में टॉपर बन सको, ठीक है। पूरा का पूरा एकदम प्यारे विद्यार्थियों देखो जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, रियल वाला क्वेश्चन पेपर है, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। पहला जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 81 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, याद रखना आ नंबर का, ठीक है। तो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये होगा जो कि मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जो कि पूछा आपसे दूसरे नंबर का, तो देखो दूसरे का राइट आंसर बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 7 नंबर का, जिसमें कि लिखा -2 4, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें, पूरा का पूरा पेपर आपको मैं जैसा बताऊंगा ना वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो आप लोग पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से देख कर जाना, ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में टॉपर बन सको, ठीक है। अब तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका द नंबर का आ जाएगा 2x बराबर 7y माइनस 5, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, चौथे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या होगा, यदि समानता श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 हो तो nवां पद क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा आपका, चौथे का उत्तर आपका आ जाएगा 12 नंबर का, जिसका उत्तर होगा 3n-1, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन लिखा 3 के प्रथम 5 गुणनफलों का योगफल होगा। पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका 7 नंबर का आ जाएगा, जिसमें कि लिखा 45। आप लोग इसको देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा समझ लेना। अब इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पेपर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर जो छठे नंबर का क्वेश्चन लिखा है, छठे में क्वेश्चन पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर हो तो कौन सा कोण समकोण होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, उसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका 12 नंबर का आ जाएगा, कोण क्यों समकोण होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं सातवें नंबर का। तो देखो सातवां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा, बिंदु 0 3 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। सातवें नंबर का क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया आपसे, तो देखो सातवें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका आ नंबर का आ जाएगा 3, ठीक है। और सातवें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आठवें नंबर का। तो चलो अपन आठवें क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दो साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान होगा। देखो आठवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा ना,
8वें का राइट आंसर आपका आ जाएगा द नंबर का, जिसमें कि लिखा 1। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग पूरा का पूरा पेपर समझ लो। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 101% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। उसके बाद में देखो 9वां नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देख कर जाइएगा। 9वीं का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा ब नंबर। ठीक है ना, ब नंबर प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब 9वीं के बाद में देखो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो 10वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछा है, 10वीं का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 12 नंबर का आ जाएगा, जिसमें कि लिखा समांतर। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 11वें नंबर का। तो देखो 11वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर तो उसकी त्रिज्या होगी। 11वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 7 नंबर का आ जाएगा, जिसमें कि लिखा 28 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि आपको मैंने बताया। उसके बाद में देखो 12वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में दे रखा है, यदि एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। 12वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, उसका राइट आंसर आपका आ नंबर का आ जाएगा, जिसमें कि लिखा देखो 3 सेंटीमीटर। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में जो 13वां क्वेश्चन पूछा है, 13वें का उत्तर क्या आएगा। तो देखो प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 5वें नंबर का, जिसमें कि लिखा 5 है, ये पा नंबर का, जिसमें कि लिखा 5। इस प्रकार से आप लोग देख लें। 14वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, 14वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका बा नंबर का आ जाएगा, जिसमें कि लिखा 3। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 15वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, 15वें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका दा नंबर का आ जाएगा, ये जिसमें कि लिखा 0.95। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों 15 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर अभी तक मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन रिक्त स्थान पूर्ति को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको एक एक करके रिक्त स्थान पूर्ति बताता हूँ। पहला क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, समानता श्रेणी का 11वां पद होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 11वां पद आपका 22 होगा, याद रखिएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा दूसरे नंबर का, दूसरे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों इसका मान क्या होगा। तो देखो इसका मान प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है 1/2। ठीक है ना, -1/2 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या होगी। देखो प्यारे विद्यार्थियों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन, यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तो उसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको याद रखना है, उसकी तिर्यक ऊंचाई प्यारे विद्यार्थियों देखो 10 सेंटीमीटर होगी, याद रखिएगा आप लोग। अब अगला क्वेश्चन, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 माध्य प्लस बहुलक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, बहुलक प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन, वर्ग अंतराल 60 से 75 का वर्ग चिन्ह होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 67 दशमलव, प्यारे विद्यार्थियों आपको इस प्रकार से लिखना होगा 67.5। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, एक पासे को उछाल जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता होगी। देखो प्यारे विद्यार्थियों 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 0 होगी। यहाँ से आप लोग देख लें। जिस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, बिल्कुल वैसा का वैसे ही पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों को देख लो, जो कि इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे हैं, इनको देख लीजिएगा आप लोग। पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, इसके अलावा देखो तीसरे क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, चौथे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, पांचवें का उत्तर ये दे रखा है, छठे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। ठीक है, सातवें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे गए आपके पेपर में, इनको भी आपको मैं बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपसे 7वां 8वां 9वां 10वां इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलो आप लोग सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। 7वें का उत्तर ये लिखा, 8वें का ये लिखा है, 9वें का और 10वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया पूरा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा है, वैसे 5 के अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग यहाँ से देख लें।
और ये रहा प्यारे विद्यार्थियों दो संख्याओं का अंतर 26 है। इस क्वेश्चन का उत्तर पूरा का पूरा। और 7वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा आपसे, तो यहाँ से आप लोग 7वें के उत्तर को देख लो। ये लिखा 7वें का उत्तर। 8वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। उसके अलावा देखो यहाँ पर आपको 10वां क्वेश्चन जो पूछा, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख कर जाना, ये पूरा का पूरा आपके पेपर में आएगा। 11वें के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 12वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा। 13वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग देखते चले। यहाँ तक का प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरा का पूरा पेपर मैं आपको बता चुका हूँ, एक भी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। 12वां क्वेश्चन ये रहा। 13वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा गया। 14वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा गया। देखो इसके अलावा 14वें क्वेश्चन का उत्तर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। 15वें का उत्तर ये लिखा है। 16वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। 17वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। और 19वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग टोटली पूरा का पूरा पेपर देख लो। इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा। 16वां 17वां 18वां जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो 19वां क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो 20वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा बता दिए गए। आपको देख सकते हो 20वें का उत्तर ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग देख लें इसको पूरा का पूरा और इसको अच्छे से समझ भी लें। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एकदम प्यारे विद्यार्थियों देखो रियल वाला पेपर है, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। आप उम्मीद करता हूँ कि इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं और आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ में जरूर आ गए होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।